हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि कक्षा 10 का गणित का अध्याय नंबर 3। ठीक है, तो जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ चुके हैं यानी कि क्लास 9 में जो पढ़ चुके थे पहले, उसका हम लोग इसमें रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा चैप्टर का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर चर क्या होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग क्लास 9 में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे, फिर हम लोग थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि समीकरण का अधिकतम घात, समीकरण का अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। समीकरण का अधिकतम घात एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर में अध्याय नंबर 2 में पढ़े, क्या बहुपद पढ़े थे। ठीक है, बहुपद में हम लोग जो है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है अधिकतम, और द्विघाती बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या था, 2 था, और त्रिघाती में अधिकतम घात 3 था। ठीक है, उसमें हम लोग समझ चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रैखिक समीकरण जो है उसका अधिकतम घात कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे द्विघाती समीकरण तो अधिकतम घात होगा 2। ठीक है, द्विघाती समीकरण बोलेंगे तो अधिकतम घात 2 होगा, और त्रिघाती समीकरण बोलेंगे तो अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, कुछ तो अंतर है। ठीक है, और चर हम लोग जानते हैं कि चर जो होता है बहुपद में या फिर समीकरण में ऐसे मान होता है, नहीं ऐसे वो मान होता है जो कंडीशन के आधार पर, समीकरण में कंडीशन के आधार पर x और y का मान बदलता है। ठीक है, यानी कि जो समीकरण होंगे उसके शर्तों के आधार पर x और y का मान बदलते रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हम लोग को समझ में आया कि रैखिक समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और चर समझते हैं कि चर जो है समीकरण की कंडीशंस के आधार पर कैसे बदलता है। जैसे यहाँ हम लोग लेंगे उदाहरण एक, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 होता है। ठीक, इसमें देखो और एक बात ध्यान देना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है ना अनंत होता है। अनंत, अनंत तो समझ रहे हो। देखो यहाँ पे कैसे होता है अनंत, यानी कि इसमें अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना ले सकते हैं, 9 बराबर 10 होगा। ठीक है, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 8 लेना पड़ेगा, तब मिलके 10। और x का मान -1 लेंगे तो y का मान 11, फिर 10 होगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग अनंत तो हल निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो x y का मान इसमें बदल रहा है। ठीक, अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 9 मिलता है। ठीक है, x का मान इसमें -1 रखते हैं तो y का मान प्लस में 11 मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग x का मान 99 ले लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, -99 लेंगे, 10 मिल जाएगा ना। मतलब कि इसका जो है हल कितना होगा, अनंत होगा। इसमें कितना हल होगा हम लोग गिन के नहीं बता सकते। ठीक है, तो याद रखना दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनंत। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझने वाले थे क्या कि अलग अलग कंडीशन पर x y का मान बदल जाता है। अगर हम वही कह दें कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 12, तो अब तो बदल जाएगा ना। इसमें मिलके कितना हो रहा था, 10 हो रहा था, इसमें मिलके इस बार 12 हो रहा है, तो कंडीशन बदल गया इस बार। ठीक है, तो इसमें अगर x का मान y लेंगे 1 लेंगे तो y का मान कितना होगा, 11, मिलके 12 होगा। x का मान 3 लेंगे तो y का मान 9, तब होगा 12। ठीक है, चर एक ऐसा मान होता है, ऐसा मान होता है जो कि कंडीशंस के आधार पर, समीकरण का कंडीशंस के आधार पर वो
बदलते रहता है, ठीक है। तो चर हम लोग को समझ में आ गया ना। तो उसके बाद हम लोग समझने वाला है कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां बहुपद और समीकरण, यहां जैसे हम लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसको हम लोग एक रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, एक रैखिक बहुपद है, ठीक। इधर 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक द्विघाती बहुपद है, इसे बहुपद है, ठीक है ना। 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये भी एक क्या है, त्रिघाती बहुपद है। अब यही तीनों समीकरण, तीनों बहुपद समीकरण बन सकता है कब, जब हम लोग 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 को क्या कर देंगे, किसी भी संख्या के बराबर दिखा देंगे, ठीक है, किसी संख्या के बराबर कर दिखा देंगे। इसमें समीकरण इसमें पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समीकरण, समी से मतलब समझना क्या, समान करना, समान, और करण से समझना समान करना, ठीक है। समी से समान, करण से करना। तो समीकरण में बीच में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा ही, बराबर का साइन रहेगा ही इसमें, क्योंकि इसमें बराबर करना है समीकरण में, ठीक है। समीकरण मतलब क्या समझे हम लोग, समी से समान समझो और करण से करना, समान करना। इसी को हम यही बहुपद को 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को किसी संख्या के अगर बराबर दिखा देते हैं, बराबर दिखा दिए बार रखे जी, तो ये भी क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक। इसको भी हम लोग इसमें कुछ बराबर देंगे, मान लो 0 दे दिए तो ये भी क्या बन गया, समीकरण बन गया, ठीक है। तो बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, इसमें बराबर करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और समीकरण में बराबर करना पड़ता है, समान, दोनों पक्षों में समान करना पड़ता है। इस इधर का वाला हम लोग क्या बोलेंगे, LHS, इधर वाला को बोलते हैं RHS, यानी कि समझना, जो समीकरण होता है ना, समीकरण में LHS और RHS दोनों होता है, ठीक है। मतलब कि ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। क्या इसमें बहुपद में ऐसा हो सकता है, दायां पक्ष और बहुपक्ष है क्या, बायां पक्ष नहीं है, यानी कि बायां पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, LHS, और इसको कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। पक्ष को भी इसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, और अभी भी हम लोग उसको रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखने वाला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। हम लोग जब चर समझ रहे थे ना, उसमें उसका हल देखे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनंत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब उसका हल अनंत। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल लिए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखो इसमें, जिसमें चरों की संख्या 2 होगा, जिसमें चरों की संख्या 2 होगा तो उसको बोलेंगे दो चर, ठीक है। इसमें चरों की संख्या कितना है, 1 2, तो चरों की संख्या 2 है, तो इसलिए क्या होगा, दो चर वाले हैं रैखिक समीकरण। अब ये देखो, इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। उसके बाद यहाँ देखो, इसमें चरों की संख्या कितना है, 1 2 3, तो चरों की संख्या 3 हो गया, तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, यानी ये दोनों पहले से कर लिया ना। उसके बाद इसमें देखो, इसमें चरों की संख्या कितना है, 1 और 2, इसमें भी 2 है, तो ये भी दो चर वाले हैं, इसमें भी 2 चर है, लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले
रेखिक समीकरण, और रेखिक का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अधिकतम घात कितना होगा, एक। अधिकतम घात कितनी है इसमें, दो है। और एक तो इसमें 3 चर है तो 2 चर वाला तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, 3 चर वाले द्विघाती समीकरण, 3 चर वाले द्विघाती समीकरण, इसको बोलेंगे 2 चर वाले द्विघाती समीकरण। समझ में आ रहा है ना, 2 चर वाले द्विघाती समीकरण, 3 चर वाले द्विघाती समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। अब यहाँ चारों की संख्या कितना है, 3 है। चारों की संख्या 3 है, लेकिन घात सब में अधिकतम 1 है। तो ये क्या होगा, 3 चर वाले रैखिक समीकरण होगा। 3 चर वाले रैखिक समीकरण ये होगा, ये होगा, ये भी जो है 3 चर वाले रैखिक समीकरण ये भी होगा, ठीक है। चर कितना है, 1 2 3, मतलब वो बराबर में है, इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ देखो, यहाँ केवल x बराबर y, y बराबर z है, ठीक है। इसमें चर कितना है, 2 है, घात कितना है, 1। तो ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा। ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर देखें फाइनली कौन कौन सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुआ, पहले तो ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा हम लोग का ये तीनों ही सिर्फ इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप, ठीक है। यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल है, तो यहाँ हम लोग का जो है 2 चर वाले समीकरण युग्म का हल पढ़ेंगे 10 क्लास में, ठीक। और इसमें पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप, यानी कि ग्राफीय विधि। ज्यामितीय रूप का मतलब वही होता है ग्राफ, ग्राफ खींचा जिसमें पड़ता है, ठीक है। हम लोग जब चर समझ रहे थे उसी समय जो है हम लोग x प्लस y जो लिए थे बराबर 10, यानी कि x और y का हल में क्या होगा, x और y का वैसे मान जो इस समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। यानी कि x और y का ऐसा 2 मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। जैसे कोई भी 2 मान ले लेंगे, x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान हम लोग का कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो 9 और 1 दोनों समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, मतलब कि दोनों तरफ बराबर करता है, इक्वलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो है समीकरण का हल हो जाता है। एक हल हम लोग का ये हो गया, 1 और 9, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, उसको हम लोग ग्राफीय रूप देखने वाले हैं, ज्यामितीय रूप। तो इस देखो, इसमें x का मान 1 आ गया और y का मान 2। हम लोग अक्सर ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं ना, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, हम लोग बॉक्स बना के कर रहे थे, इस तरह से बॉक्स बना के x y, ठीक। अगर x का मान हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे तो y का मान 8, x का मान -1 लेंगे तो y का मान 11, x का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान 10, है ना। तो यही जो है समीकरण का, इसमें y कैसे लिया हम, उसको 9 लेना पड़ेगा ना। एक बिंदु हो गया, ये इसमें आ गया दूसरा बिंदु -1, 11, ये सभी जो है इस समीकरण का हल है। सभी मान जो है, सभी बिंदुएं इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो बस हल में इतना याद रखना कि हल x और y का वैसे मान होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय रूप, इसका ज्यामितीय रूप। x प्लस y बराबर 10, यही एक समीकरण मान लो, एग्जांपल एक ले लेते हैं। ऐसे एक समीकरण है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। और ये कौन कैसा समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ये घात एक है, और रैखिक का मतलब होता है कि रेखा भी होता है, रेखा। ठीक है, ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे ना तो रैखिक समीकरण का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो एक रेखा के जैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कुछ बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम लोग बॉक्स बना के लेते थे क्लास 9th में, वैसे ही हम लोग ले लेते हैं कुछ बिंदु तो अनंत होंगे ना, इसका हल अनंत होता है तो बिंदु अनंत निकलेंगे, तो हम लोग को उतना बिंदु नहीं चाहिए, बस काम चलाने के लिए 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें x का मान अगर हम लोग लेंगे 0 तो y का मान 10, अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान 10, और जरूरी नहीं है 2 बिंदु होने से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लेना चाहोगे तो ले सकते हो, x का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, अनंत है। ठीक है, अब खींचना है हमें ग्राफ, ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो ये हो गया हम लोग का 0, x डैश x y y डैश 2 होगा नहीं 5 अरे 5 ले लेते हैं, 5 10 15 5 10 15 15 ले लेते 5 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10। तो इसमें क्या है, दोनों ही देखो x का मान 10 है, हाँ x का मान 10 है तो y का मान नहीं, x का मान 10 इधर है, x का मान 0 है तो y का मान 10। तो बिंदु कहाँ होगा, पहला बिंदु x का मान ऊपर वाला y पक्ष में 10, y का मान 10, y का मान 10 y का मान 10 और x का मान 0, x का मान 0। इस लाइन में ना देखो y अक्ष में x का मान 0 होता है और x अक्ष में y का मान 0 होता है। x अक्ष में y का मान 0 और y अक्ष में x का मान 0। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु हम लोग का यहाँ पर, और याद रखना x का मान हम लोग पहले लिखते हैं बिंदु में और y का मान बाद में। ठीक है, 0, 10 एक बिंदु हो गया हम लोग का, और दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पे 10, 0। तो इसमें x का मान पहले, तो ये जो है ना हमसे क्या बनेगा, रेखा बनेगा। हाँ पहला हो गया, इसके से खींचेगा सीधा बनेगा। ये हो गया हम लोग का ग्राफ इस समीकरण का, और ऐसा समीकरण जो है, ऐसा हम लोग ग्राफ विधि यानी कि ऐसा जो हम लोग ग्राफ खींचना क्लास 9 में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो समीकरण है, ये जो ग्राफ बना, कौन सा समीकरण का बना है, x प्लस y का बना है। तो इसमें हम लोग x प्लस y लिख देते हैं बराबर 10। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप, जो हम लोग क्लास 9 में कर चुके थे। ठीक है, और क्लास 10 में इसके बदले हम लोग पढ़ने वाला है ग्राफे विधि। इस बार जो है 2 समीकरण को लेना है एक साथ, इसमें सिर्फ एक ही समीकरण था, इसमें 2 समीकरण लेना है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर। ठीक है, जोड़ा होता है युग्म का मतलब, इसलिए इसमें क्या है कि 2 समीकरण को लेकर हल करना है एक साथ। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या समझने वाले थे कि जो व्यापक रूप होता है समीकरण का, व्यापक रूप यानी कि मानक रूप जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में, तो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है व्यापक रूप। ax प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0, ये होता है उसका व्यापक रूप। और समीकरण तुम लोग को मिला है, इसमें देखो ये जो है ना रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें x प्लस वाई माइनस 10 कर सकते हैं, बराबर 0 कर सकते हैं। तो उसमें a का मान देखो, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक a है, इसमें तो y होगा ना, हम दोनों में x ले लिए थे। इसमें x का गुणांक a है और y का गुणांक b है, तो इसमें x का गुणांक तो 1 है ना, कुछ नहीं तो
1 है, और y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें c जो अचर पद है, अचर पद कितना है, -10 है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10 में जो मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि एक साथ हम लोग दो समीकरणों को लेकर पढ़ने वाले हैं। एक साथ दो समीकरणों को लेकर हल भी करेंगे और ग्राफ भी खींचेंगे। ठीक है, तो जो पहला समीकरण होगा उसका जो हम लोग लेंगे, इसमें तो भी ग्राफ लिए हैं, y लेगा दोनों में, तो फिर एक ही चर बन जाएगा। तो दो चर वाले अब हुआ रैखिक समीकरण। तो पहला समीकरण का जो गुणांक होगा a1 b1 c1 होगा, और दूसरा समीकरण का जो गुणांक होंगे a2 b2 प्लस c2, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा कैसे लिखते हैं, ऐसे जोड़ा, कि जोड़ा से होता है। तो इसको छोड़ देते हैं और कर में शेयर होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म का व्यापक रूप ऐसा हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समीकरण का था, सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण का था व्यापक रूप ऐसा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है हम लोग दो विधि से करते हैं। कितना विधि है, दो विधि। पहला विधि है ग्राफीय विधि और दूसरा विधि है ज्यामितीय बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। ठीक है, और बीजगणितीय विधि में हम लोग तीन विधि पढ़ते हैं। बीजगणितीय विधि में हम लोग तीन विधि पढ़ते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो यहाँ ग्राफिक विधि तो हम लोग सिंगल वाला समझ चुके हैं, और उससे पहले हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण 3.1 प्रश्न वाले में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग कल से शुरू करेंगे। और ग्राफिक विधि जो है प्रश्न वाली 3.2 में शुरू करेंगे। 3.2 में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा सिर्फ ग्राफिक विधि से, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैथ होंगे, सिर्फ ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रश्न वाली 3.3, प्रश्न वाली 3.4, 3.6 में होगा बीजगणितीय विधि। ठीक है, और बीजगणितीय विधि हम लोग पढ़ते हैं तीन प्रकार का। प्रतिस्थापन विधि 3.3 में, विलोपन विधि 3.4 में, वज्र गुणन विधि 3.6 में। ठीक है, क्या हुआ, और 3.5 नहीं देते, 3.5 है नहीं। हाँ 3.7 होगा, ऐच्छिक में होगा वो, और ऐच्छिक में सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ऐच्छिक वाला, ऐच्छिक में सब एक साथ रहेगा। हाँ, ठीक है, तो तुम लोग इसको उतार लो। हम लोग कल से शुरू करेंगे ग्राफिक, पहले शुरू करेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ये समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें वो सीखने वाले हैं। चलो उतार लो इसको। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रश्न वाले 3.1।